तनवीर भाई, अच्छा एक तो ये वाली बात कि जो रायली रूसो इज सेइंग, मैं इससे पहले ज़ैम्पा को हमने देखा दे, एक तो ये कि जाहिर है गफ़ार भाई भी एक दिन कह रहे थे कि जितनी ज़्यादा आप टीमें ऐड करते चले जाएंगे कोई टूर्नामेंट लंबा होता चला जाएगा। टूर्नामेंट जितना ज़्यादा लंबा होगा वो मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेटिंग, एक तो टायरिंग हो जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, और मेरे ख्याल में वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा टूर्नामेंट हो गया है। डज दैट ऐड टू प्लेयर्स, क्या ऐसा होता है या नहीं? मैं नहीं मानता इन चीज़ों में, ना ज़ैम्पा की बात को ना इसकी बात को। अभी इनको बुलाएंगे, पैसे मिलेंगे, क्या होगा, टूर्नामेंट सही हो जाएगा। इन्होंने ये थोड़ी 3 महीने को हो जाएगा, 3 महीने का टूर्नामेंट जबरदस्त। नहीं, ये वजह नहीं है, वजह नहीं है, वजह नहीं है। देखें वजह नहीं, वजह ये नहीं आप आईपीएल नहीं खेल रहे। जो आईपीएल खेल रहे हैं उनसे पूछे ना, वो क्या बोलेंगे इस बारे में। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये सिर्फ ये नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी काम धंधा करता है ना, उसको उसमें नई काम मिलेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी, वो उसकी तारीफें करेगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। रायली रूसो को इतने टाइम से नहीं मिल रहा आईपीएल, इसको अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अभी कुछ अरसे में हम पीएसएल में अगर इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, किसी और लीग में खेल रहा होगा, बोलेगा पीएसएल में। ये मेरे एक आर्गुमेंट है तनवीर भाई आपसे, 2023-2024 में खेला है वो? नहीं खेला है, मैं क्या हुआ, बाहर हो गया ना, फिर कुछ नहीं किया, परफॉर्मेंस तो थी अलग, नहीं कुछ भी नहीं, बाहर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह ज़ैम्पा जी, मैं उस लेवल का हूं, मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं, वो बात नहीं है। आप जाएंगे, आपको उस लेवल के पैसे मिलेंगे। मैं आज ज़ैम्पा को उस लेवल के पैसे देता हूं, फिर मैं वहां पे जाके इसका इंटरव्यू करता हूं, खुद ही बोलेगा ओ जी आईपीएल बड़ी जबरदस्त है जी, 3 महीने की बड़ी जबरदस्त क्रिकेट होती है। ये फजूल सी बातें। इससे इसके बाद मैं जरा ये कॉनवे की बात करता हूं। आज जो एक बात वो सही है, पहले तो गफार भाई अपना आईपीएल वाला ऐड इन्होंने उसकी तारीफ करनी है, नहीं करने दे, तारीफ नहीं करनी, मेरे तारीफ करनी है, करने दे, उनका दूसरा रुख नहीं होना चाहिए। वो खेले हैं 2 सीजन 2023-24 में, ऐसा नहीं कि उनको क्रिकेट नहीं मिली। हम सब, मैं भी ये समझ रहा था, मैंने जल्दी से स्टैट निकाले, पता चला 2014-15 में खेले थे, फिर पीएसएल खेलते रहे, किया था, फिर पीएसएल आगे पीछे हुआ। आखिरी सीजन अगर उनको आप देखें, 8 मैचों में 211 और 181 का स्ट्राइक रेट है यार, ठीक ठाक उन्होंने मार लगाई थी लास्ट सीजन में 2024 के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि सीधी सी बात है, जो प्लेयर इस वक्त जिस फेज में है ना, वो आईपीएल को वैसे ही देखता है। जो यंग प्लेयर्स हैं, पैसा बहुत मिल रहा है, वो तो उसको एंजॉय करेंगे। बट रोसो जिस कैरियर के हिस्से में है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 महीने की लीग से ज्यादा आप 1 महीने की लीग, तो इसका मतलब फिर आईपीएल की बुराई गलत कर रहा है ना। फिर वो मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें ये है कि आप, सीधी सी बात है, अगर आप यंग हैं, खेल सकते हैं, एक मेंटल टफनेस अभी आपकी वो है, तो आप खेलोगे। बट बहुत सारे क्रिकेटर्स आप देख लेना, मैक्सवेल भी शामिल उनमें है, डेविड वार्नर भी हैं, कि ये आप पीएसएल ही खेल रहे हैं। फाफ डुप्लेसी आते आते, आप मुझे नहीं पता इस पर आईपीएल में है कि नहीं, वो भी आते आते इसी वजह से नहीं आए। फाफ डुप्लेसी जो है वो पीएसएल आ रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, मोइन अली आ गए। तो सीधी सी बात है, आईपीएल का एक चीज़ तो मानना पड़ेगी कि वो टूर्नामेंट अब खेलने के लिए आसान नहीं रहा, वरना सब वहीं खेल रहे होते। उसमें प्रॉब्लम है, बहुत लंबा है, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ, लिविंगस्टन छोड़ के गए थे एक ज़माने में। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल की बुराई करने में लगे हुए हैं दोस्तों कुछ विदेशी खिलाड़ी, लेकिन तनवीर अहमद ने दोस्तों उनका जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाई अगर अभी इनको आईपीएल में खिला दिया जाए तो ये दोबारा से पीएसएल की बुराई करने लगेंगे। इनका कहना है कि अभी आईपीएल में नहीं खेल रहे क्योंकि इनको खरीदा नहीं गया और इनकी जो बोली लगती है वो लग नहीं पाई। इनको बिल्कुल भी किसी भी फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्टेड नहीं दिखाया, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। और एडम जंपा के ऊपर बोला और उन्होंने, और कई खिलाड़ी सिकंदर रजा वगैरह के ऊपर भी उन्होंने कहा। इनका कहना है कि भाई ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले अपनी बोली लगवाएंगे आईपीएल में, और वे जब वहाँ पर नहीं खरीदे जाएंगे और जब कहीं और खरीद लेंगे तो उस वाली लीग में जाकर फिर आईपीएल की बुराई करेंगे। उनका कहना है अगर ये ऑफर आ जाए आईपीएल से जंपा के लिए 5-10 करोड़ का, तो जंपा यहीं अभी पीएसएल छोड़ेंगे और पहुंच जाएंगे आईपीएल खेलने के लिए। और दोस्तों यही सब चीज़ रियलिटी भी है, क्योंकि इनके पीएसएल से बहुत सारे खिलाड़ी जा चुके हैं। जब आईपीएल से ऑफर आया तो उन्होंने पीएसएल को बिल्कुल बीच में ही खेलते हुए बंद कर दिया और आईपीएल खेलने के लिए चले गए। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान के तनवीर अहमद का और वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। लेकिन अब जो इंडियन टीम बनी हुई है, जो इनके यंगस्टर हैं, चाहे आप आर्या की बात कर लो, प्राप सिमरन की बात कर लो, सूर्यवंशी की बात कर लो, अभिषेक शर्मा की बात कर लो, ईशान किशन की बात कर लो, संजू सैमसन की बात कर लो, ये जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए ना आज भी पाकिस्तान में अगर 200 के स्ट्राइक रेट से कोई बैटिंग करता है, हम कहते हैं भाई कमाल हो गया, ये तो अनबिलीवेबल हो गया, बहुत बल्लेबल है। आने वाले जो यंगस्टर्स और ये 300 का स्ट्राइक रेट इन्होंने कॉमन बना दिया। आने वाले यंगस्टर्स में स्पेशली इंडिया की अगर आप बात करें तो जैसे जैसे देखो, जब विराट कोहली थे उनकी मौजूदगी में जब ये सूर्य कुमार यादव आए तो ये अलग ही लगे, ये आग लगेगी यार, वाकई सूर्य कुमार यादव, विराट वगैरह जब जिनको रिप्लेस करेंगे उससे विराट वगैरह अलग लगे। एकदम से विराट कोहली जो है ना वो थोड़ा सा इनके आगे T20 में डाउन हो गए, जिस तरह से ये खेलना शुरू। अब इनके आगे जो लड़के आ रहे हैं, बिल्कुल इनके आगे जो लड़के अब आ रहे हैं, ईशान किशन हो गए और वो अभिषेक हो गए, ये सूर्यवंशी हो गए, इनके आगे ये थोड़ा सा डाउन लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडिया का नया आने वाला टैलेंट है ना वो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक और घातक हो जाता है। ये बड़ा मसला, यही सबसे बड़ा भी रीजन है। खैर अली साहब, सूर्य कुमार यादव के बाद अगर आप देखो, तिलक वर्मा भी रन उस तरह से नहीं बना पा रहे, वो जो इम्पैक्ट तिलक वर्मा ने भी छोड़ा हुआ था।
आज भी जल्दी आउट हो गया। और फिर हमने उसके बाद देखा कि हार्दिक पांड्या ने मज़ाहमत जरूर की, रदरफोर्ड ने भी बहुत लेट हिटिंग शुरू की, इतनी लेट जाके वो जब तक चिड़िया खेत चुक चुकी। उसके बाद उन्होंने छक्कों पे छक्के मारना शुरू कर दिए। थोड़ा सा ये पहले अगर करते 9 छक्के मार के, लेकिन एंड में इन्होंने मारे, उस टाइम मैच बिल्कुल डेड हो चुका था। शायद अगर यही थोड़ा पहले अपना कैमियो दिखाते तो कुछ मैच में भी रहता, लेकिन बहुत इन्होंने लेट कर दिया था। और एट द एंड मैं कहता हूं ये वन साइडेड ही था एंड में, क्योंकि कुछ भी नहीं था। आखिरी 2-3 ओवर में पता चल गया था कि मैच आरसीबी का ही है, और 18 रन से आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। इवन तो बहुत छक्के मारे, डफी को भी 58 रन पड़ा। बात अगर की जाए तो सबको तगड़ी मार पड़ी है, शर्मा को 47, ये रोमेरियो शेफर्ड थे उनको 1.1 गेंदों पे 28 रन पड़े। मार तो सबको तगड़ी पड़ी, लेकिन वो रन ही इतना था। जब आप T20 में 240 बोर्ड पे लगा देते हो ना, वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत होता है। लेकिन चूंकि अली साहब, मैं समझता हूँ ये वानखेड़े में मैच था, मुंबई क्या होम वेन्यू था, और वानखेड़े एक ऐसा वेन्यू जहां पे मैं समझता हूँ कि कोई भी टारगेट सेफ नहीं होता। एक एटलीस्ट अच्छी कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी पाकिस्तानी को बना दो तो कप्तानी ना चली जाए, इसलिए उस बंदे को कप्तान बनाया जो कि पीएसएल में इनकी रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर किसी प्लेयर की आया हुआ है। खैर 155 इन्होंने किया, उस 159 किया और बड़ी आसानी से हैदराबाद की टीम ने चेस कर लिया। मैक्सवेल शो में देखने को मिला, फील्डिंग बड़ी शानदार इन्होंने की। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर इतना परफॉर्म नहीं कर रहे इस टीम के अंदर, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स ने इस टीम को उठाया हुआ और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर उमर भाई, बिल्कुल वलीद भाई, बात ये है यहाँ पे मुंबई को अगर वानखेड़े में हरा दिया किसी टीम ने तो समझो आप आईपीएल की ट्रॉफी के बड़े नजदीक आ जाते हो, क्योंकि वानखेड़े में मुंबई को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वानखेड़े की पिच इस तरीके से बिहेव करती है कि वहां पे 220 210 इजीली चेज हो जाता है। लेकिन आरसीबी ने बड़ी कमाल बैटिंग की, सबसे पहले 240 का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया, और उसके बाद जो आरसीबी के पहले 3 प्लेयर्स हैं ना, पहले 3-4 जो प्लेयर्स हैं, सब ने आज अच्छा खेल के गए हैं। फिलिप सॉल्ट जो कि हमेशा तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, 6 चौके 6 छक्के और 36 बॉलों पे जो है 78 रन, 36 बॉल्स पे 78 रन मारने में कामयाब हुए। विराट कोहली हमेशा की तरह थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्डअप लगाने में मसरूफ रहे, 38 बॉल्स पे 50 रन, 5 चौके 1 छक्का। रजत पाटीदार द कैप्टन हिमसेल्फ, कैप्टन ये आरसीबी का सबसे कामयाब कैप्टन इससे समझा जाता है क्योंकि 18 साल के बाद इसी ने ही जो है ना आरसीबी की ट्रॉफी जितवाई थी, और इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है थ्रू आउट द सीजन। 53 रन 20 बॉलों पे 5 छक्के 4 चौके। टिम डेविड जिसकी आपने बात की कि यार ये हमारा प्रोडक्ट था, और आपको याद होगा लाहौर ने फर्स्ट टाइम दिया था इसको, सिंगापुर का प्लेयर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया रीजन में ऑस्ट्रेलियन टीम में भी है। और टिम डेविड द 16 बॉलों पे 34, 3 छक्के 2 चौके। जितेश शर्मा 9 बॉलों पे 10। इसके अलावा यहाँ पे अगर दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में, तनवीर अहमद तो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जो ये लोग बैठ के बोल रहे हैं यहाँ पे ये सब बकवास है, क्योंकि आईपीएल के अंदर पैसा ही इतना है कि आप तुलना कर ही नहीं सकते पीएसएल और आईपीएल की। उनका कहना है कि 27 करोड़ में कैमरन ग्रीन वगैरह ये सब खिलाड़ी बिके हुए हैं, तो इस लेवल तक यहाँ पर पैसा मिलता है, जबकि पीएसएल का 27 करोड़ में पूरे पीएसएल हो जाता है इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।